Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the following and select the correct option. Column first में कंपाउंड गिवन है बच्चों, कॉलम सेकंड में कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी गिवन है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले बच्चों दिया है एमाइलोज। अब जो एमिलोज होता है ये एक पॉलीसेकेराइड होता है। अब ये पॉलीसेकेराइड कैसे होता है? क्योंकि बच्चों ये अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, उसके ढेर सारे मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब एमाइलोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज यहां पे मिलता है। जब एमाइलोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों तो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। अब अल्फा डी ग्लूकोज इसलिए मिलेगा क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो एमाइलोज अगर हम लोग एन मोल लेंगे तो यहाँ पर एन मोल अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा बच्चों, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम एमिलोज की बात करें तो एमिलोज तो पॉलीसेकेराइड होता है, तो इसका मतलब ए का मैच किसके साथ में हो जाएगा बच्चों? पी के साथ में हो जाएगा। इसके अलावा ये अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज केवल ही प्रेजेंट है। तो मतलब इसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी प्रेजेंट होगा बच्चों, तो इसलिए इसका मैच क्यू के साथ में भी हो जाएगा। और ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि अगर अल्फा यूनिट से बना है तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बनेगा, बीटा से बना है तो बीटा ग्लाइकोसिडिक बनेगा, और अगर अल्फा बीटा दोनों से बना है तो दोनों का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है बच्चों। तो इस तरीके से बनता है। अब यानी ये पी के साथ भी मैच करेगा, क्यू के साथ भी मैच करेगा। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ग्लूकोज में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बच्चों एस के साथ में भी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सेलुलोज। अब जो बच्चों सेलुलोज होता है, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जो बेसिकली प्लांट में पाया जाता है और बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट से ये बना होता है। बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट से ये बना होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं एक ब्रांच के फॉर्म में बच्चों। तो इसका मतलब जो सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको ग्लूकोज मिलेगा। सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको ग्लूकोज मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें सेलुलोज के रिस्पेक्ट में, तो सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है, मतलब ये पी के साथ में मैच करेगा, पी के साथ में मैच करेगा। इसके बाद जब ये बीटा डी ग्लूकोज से बना है तो इसका मतलब इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज से बना है बच्चों, तो इसका मतलब इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब इसका मैच आर के साथ में होगा। अब बेसिकली अगर बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज जो होता है बच्चों जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज देगा। क्यों ग्लूकोज देगा? क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज से बना है इसलिए ग्लूकोज देगा। और इसके अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों होगा? क्योंकि ये बीटा वाले फॉर्म से बना है इसलिए इसके अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बच्चों। अगर ये अल्फा यूनिट से बना होता ग्लूकोज के तो इसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता। तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट मैच हो जाएगा बी का एस के साथ में बच्चों। अब है नेक्स्ट माल्टोज। अब बच्चों अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 होगा बच्चों। ये माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे माल्टोज लेंगे, माल्टोज का क्या कराएंगे बच्चों? हाइड्रोलिसिस कराएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 मोल बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल बनते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल्स यहाँ पे बनेंगे। केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका मतलब बच्चों जो माल्टोज है ये 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज दे रहा है हाइड्रोलिसिस करने पे, इसका मतलब ये क्या होगा?
एक डाइसैकेराइड होगा, ना कि पॉलीसैकेराइड। अगर ये पॉलीसैकेराइड होता तो 2 के अलावा ढेर सारे यूनिट मोनोसैकेराइड के देता हाइड्रोलिसिस कराने पर। तो माल्टोस डाइसैकेराइड होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो इसका मतलब अगर हम मैच कराएं सी का, तो सी का मैच किसके साथ में होगा बच्चों? सी का मैच हो जाएगा क्यू के साथ में, और क्यू के अलावा एस के साथ में भी मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल ग्लूकोज भी मिल जा रहा है। तो इसलिए अब इनका एक हम करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो बेसिकली क्या होगा बच्चों? ए का हो जाएगा पी क्यू एस, बी का हो जाएगा पी आर एस, सी का हो जाएगा क्यू एस। तो अब इस तरीके का मैच कहां पे शो हो रहा है बच्चों? इस तरीके का जो मैच है शो हो रहा है ऑप्शन 2 में। ए का पी क्यू एस, बी का पी आर एस, सी का क्यू एस। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।